हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, फिर से हमारे पास एक इंडक्शन चूल्हा आया है जिसका समस्या यह है कि ये E0 का एरर दिखा रहा है। E0 का एरर जेन्युइनली कब आता है दोस्तों? जब हमारे पास जो इंडक्शन चूल्हा रहता है वो मेटल सेंस नहीं कर पाता है, मेटल सेंस नहीं होता है, तो ये E0 का एरर दिखाता है। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में कि हमारे पास जो चूल्हा आया है इसमें किस वजह से ये E0 का एरर आ रहा है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सीबीट्रॉनिक्स को, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस इंडक्शन चूल्हों को रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों, पहले तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखो ये किस तरह से हमने इसमें एक तपेली के अंदर पानी भर दिया है, और पानी के रखने के बाद में चूल्हों को ऑन करते हैं तो किस तरह से हमको समस्या दिखा रहा है। ये जैसे ही ऑन होता है E0 का एरर दिखा देता है और बंद हो रहा है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद में इसको आपको समस्या दिखाते हैं कि ये क्या क्या समस्या है। तो सबसे पहले हमें खोलने के बाद में जो समस्या है फाइंड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें करनी रहती है, वो यह होती है कि हमें इस चूल्हे में सप्लाई प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई आ रही है और कहाँ नहीं आ रही है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्शन ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब है और क्या समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले फिजिकल भी देख लेना चाहिए। फिजिकल अगर हमें कोई चीज़ दिखती है ख़राब तो हम उसको तुरंत बदल सकते हैं। अगर नहीं दिखती है तो हमें चेक करना पड़ेगा इसका वोल्टेज, जो कि आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम वोल्टेज को चेक करते हैं। और वोल्टेज में अगर कोई समस्या आएगी तो हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे कि ये कौन से कंपोनेंट के कारण आ रही है। तो देखिए, पीसीबी को मैंने उल्टा करके रख दिया है। उल्टा करने के बाद में मल्टीमीटर को लीजिए, मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे हाई वोल्टेज पे सेट कर दीजिए। जैसे मैंने 600 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। दोस्तों, कभी कभी हाई वोल्टेज कुछ कारण से हो सकता है तो मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है, इसलिए सबसे पहले तो हाई उस पर रखना चाहिए। तो डीसी चेक करने के लिए डीसी पर रखना चाहिए और एसी चेक करने के लिए एसी पे। तो सबसे पहले तो हमें एसी चेक करना पड़ेगा कि एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एसी देखिए दोस्तों, आ रहा है, 245 वोल्टेज दिखा रहा है। उसके बाद में आप डीसी पे लगा लेते हैं। अब डीसी पे देखते हैं कि ये जो एसी वोल्टेज जो जा रहा है सबसे पहले कहाँ जा रहा है। ये रेक्टिफायर लगा है 4 पिन का, और ये आइट साइड की जो पिन होती है इसमें प्लस और माइनस जो डीसी सप्लाई बन के आती है, एसी से डीसी होके आता है, उसको चेक करना है हमें। तो उसको चेक करने पे हमें लग रहा है क्या दिखाता है। तो दोस्तों, उसको चेक करने पे पता चल रहा है कि यहाँ 220 221, मतलब कि यहाँ जो डीसी जैसे एसी से डीसी में होता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है हमारा कैपेसिटर के कारण। कैपेसिटर चार्जिंग होता है तो वोल्टेज स्टोर करके रखता है, उसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज है वो कम से कम 300 वोल्टेज आना चाहिए दोस्तों। और ये 300 वोल्टेज यहाँ नहीं आ रहा है। अभी 300 वोल्टेज आने के लिए हमें जो क्या चीज़ हो सकती है जो 300 वोल्टेज नहीं आना दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो समस्या दिख रही है वो वोल्टेज ड्रॉप का समस्या दिख रही है। एसी वोल्टेज हमारा प्रॉपर मिल रहा है, 230 से बढ़ के 245 मिल रहा है, लेकिन उसके बाद में भी हमारा जो आउटपुट जो डीसी का वोल्टेज है वो 300 आना चाहिए, वो 300 नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक कंपोनेंट लगा है। ये मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए कि कैपेसिटर लगा हुआ है, जो फिल्टर कैपेसिटर है, जो कि एसी होने के बाद में डीसी को फिल्टर करता है। तो डीसी में इसकी वजह से इसका वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसको निकाल के देखते हैं कि ये जो कैपेसिटर लगा है ये काला वाला, ये काला कैपेसिटर है इस तरह से। इसका जो नंबर हो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कितने नंबर का है, कौन से माइक्रोफेरेड का है। तो दोस्तों, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हो सकता है इस कैपेसिटर की वजह से। अगर कैपेसिटर ख़राब नहीं होगा तो और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले स्टेप में हमें यही करना है कि अगर हमारा जो डीसी वोल्टेज है, जो फिल्टर कैपेसिटर लगा है, अगर वोल्टेज ड्रॉप है तो फिल्टर कैपेसिटर को चेक कर लेना है, उसको निकाल लेना है। तो मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, मैं सक्शन पंप से निकालता हूँ इस तरह से। अगर आप डायरेक्ट कैया से निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं हमारे पास सुविधा है तो इससे निकाल लेता हूँ। आपको दिखा देता हूँ कि क्या कैपेसिटर से ये चीज़ें है। अगर कैपेसिटर ख़राब होगा तो हम बदल देंगे, तो उसके बाद में प्रॉपर हमारा वोल्टेज आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लीजिए ये कैपेसिटर है। अब इसको आपके नंबर देख सकते हो, ये 5 UF का है, मतलब 5 माइक्रोफेरेड बोलते हैं, और 400 वोल्टेज का है। देखिए ये जूम करके दिखाता हूँ आपको इस तरह से, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, ये इसमें खराबी दिख रही है हमें। ये जो नीचे के साइड में देखो, यहाँ से ब्लास्ट हो गया है कैपेसिटर, देखिए, इस वजह से ये वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। तो ठीक है, हमको समस्या सामने ही दिख गई है। निकालने के बाद में कई बार हमें चेक करने पे पता नहीं चलता है, निकालने के देखना पड़ता है। तो ठीक है, मेरे पास ये 5 UF का है 400 वोल्टेज का कैपेसिटर। साइज़ में थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं, काम चल जाएगा। तो ठीक है, मैं इसको लगा देता हूँ। उसको लगाने के बाद में आप लोगों को वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैपेसिटर को वापस जहाँ लगाता हूँ वहीं लगा देते हैं, नया वाला बिठा देते हैं दोस्तों। तो जल्दी से सोल्डर कर देता हूँ मैं। दोस्तों फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। दोस्तों मैंने सोल्डर कर दिया है। अब हम इसको वोल्टेज चेक कर लेते हैं सप्लाई देके। अब मैंने सप्लाई दे दिया है इसको। अब देखिए दोस्तों, सप्लाई देने के बाद में हमें फिर से कैपेसिटर के पॉइंट पे चेक करना, जो कि फिल्टर कैपेसिटर है हमारा। देखिए, ये देखो हमारा 300 वोल्टेज 329 वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये हमारा कैपेसिटर लगाने के बाद में सप्लाई ओके हो गया है। तो क्या हमारा सप्लाई ओके होने के बाद में हमारा जो E0 का एरर है वो दूर हो गया है क्या, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। उसको फिर से लगा देंगे, हम फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए, हम जिस पॉइंट पे आपको दिखाया था वोल्टेज, उस पॉइंट पे फिर से और दिखा देते हैं। देखो 329 वोल्टेज दिखा रहा है ये, जो कि रेक्टिफायर के दोनों पिन पे दिखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव पे। अब इसको फिट करने के बाद में अब हमारा जो एरर आ रहा था वो एरर दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, ऑन किया है, उसके बाद में उसके ऊपर बर्तन रख देते हैं। तो ये मैंने बर्तन रख दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा सीरीज लैंप ऑन हो गया है, मतलब हमारा जो इंडक्शन है वो लोड लेना चालू कर दिया है, लोड ले रहा है। तो ठीक है, इसको मैं सीरीज बल्ब को ऑफ कर देता हूँ। ये सीरीज बल्ब होने के कारण लोड नहीं लेता दोस्तों, सीरीज बल्ब से ऑफ करना पड़ेगा। तो ये मैंने सीरीज बल्ब से हटा दिया है इसको। अब ऑन करता हूँ, ये ऑन किया और थोड़ा टेम्परेचर कम कर देता हूँ दोस्तों। स्टार्टिंग में हाई पे नहीं रखता हूँ मैं, चेक करने के लिए, फिर धीरे से बढ़ा के देख लेता हूँ। तो ठीक है, अब मैंने 1000 पे कर दिया है। 1000 के करने के बाद में हमारा जो E0 का एरर था वो हट गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को भी देखना है कि सप्लाई कहाँ से कितनी सप्लाई आ रही है। ये सप्लाई की चेक करने के बाद ही हमारा जो एरर होता है वो दूर हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग एरर के अलग अलग जगह की सप्लाई होने रहती है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी घर पे अगर ये काम करना चाहते हो, आपकी कोई शॉप है, तो आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको कुछ और ज़्यादा इंडक्शन के बारे में जानना है, जानकारी लेना है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, हमारे पास कई प्रकार के एरर वाले इंडक्शन चूल्हे आते रहते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रॉब्लम को लेके और नए सॉल्यूशन लेके। ठीक है दोस्तों, बाय।